डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो काफी समय बाद आप लोग मुझे देख रहे होंगे यूट्यूब पर। आप लोग वेट कर रहे थे कि सर वीडियोस कब आएंगी, काफी सारे फॉर्म्स आ चुके हैं। तो देखिए, आप सभी लोग एस्पायर करते हैं कि बीपीएड में अगर आपको एडमिशन चाहिए, स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, तो फर्स्ट कॉलेज जो आप टारगेट करते हैं दैट इज एलएनआईपी ग्वालियर गुवाहाटी, दो सेंटर जो है जहां पे बीपीएड आपकी 12th के बाद 4 साल की होती है। दूसरा एक और कॉलेज है, वो है आपका LNCPE, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, त्रिवेंद्रम। दोनों जगह पर बीपीएड 4 साल का होता है। ठीक है, तो एलएनआईपी का आपने फॉर्म सीयूटी के थ्रू दिया, फिर आपको फिजिकल टेस्ट का एक फॉर्म फिल करना था जिसकी लास्ट डेट 16-18 जून है, उसको आपको फिल करना है। फिर आपको जाना है, फिजिकल टेस्ट का ट्रायल्स देना है, फिर एडमिशन लेना है। तो उसके बारे में आपको फिजिकल टेस्ट का आप लोगों ने, काफी लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है अगली वीडियो आपको उसके रिगार्डिंग मिल जाएगी, जिसमें मैं बता दूंगा कि उसका फिजिकल टेस्ट के फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएनसीपी त्रिवेंद्रम के बारे में। वहां का फीस क्या है, वहां का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, क्या सीयूटी से होता है, नॉन सीयूटी से होता है, नॉन सीयूटी से होता है, सीयूटी से नहीं होता है, मतलब उनका अलग से रिटन टेस्ट होता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फॉर्म कब तक भर सकते हैं, कब ट्रायल है, सब कुछ रिलीज कर दिया गया है, काफी क्लियर रखा गया है। इतने तारीख को आपको यहाँ पर आना है, अपना ट्रायल देना है, अगले दिन रिटर्न देना है, अगले दिन स्किल देना है, अगले दिन फिजिकल देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फिर लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कितनी सीट्स रिजर्व है, कितना फीस है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट डेट्स जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो अभी मैं हूँ इसके ब्राउचर पे, LNCP त्रिवेंद्रम के। ये यूनिवर्सिटी आपका केरला यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं, एडमिशन ओपन दिख रहा है आपको फॉर द सेशन 2026-27। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर्ड होते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको बीपीएड 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो कि 12वीं के बाद होता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ का फॉर्म फिल करें, ट्रायल देना आपको उतना दूर जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने इंडिया में 3 सेंटर चूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिटर्न, फिजिकल, स्किल्स, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, सब चीज वहीं वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके 3 सेंटर्स कौन कौन से हैं? पहला आपका एलएनसीपी त्रिवेंद्रम जाइए, दूसरा एलएनआईपी ग्वालियर जाइए, या फिर एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी। तो ये 3 जगह पर जाके कहीं भी आप अपने हिसाब से चूज करके वहां पर अपना ट्रायल दे सकते हैं। आप इस कोर्स को स्कैन करके उनकी वेबसाइट पर जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है? 20 मई, 20 मई से मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट डेट है आपकी 20 जून। आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा फॉर्म को कैसे फिल करना है। और अगर आपको कोई भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी आती है, तो उनके इस जीमेल आईडी या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एलएनसीपी का ऑफिशियल नंबर है ये। तो ये हो गया शेड्यूल के बारे में, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगली चीज जो आपकी है। फिर आपको बात करेंगे प्रोस्पेक्टस के बारे में, क्या शेड्यूल रहने वाला है इस साल के एडमिशन का। तो दिख रहा है आपको 9 जुलाई, 9/7/2026, यानी कि 9 जुलाई को आपको रिपोर्ट करना है। जो भी सेंटर आप चूज कर रहे हैं, वहां पे सुबह 8 बजे आपको मल्टीपर्पज हॉल में रिपोर्ट करना है। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे सबसे पहले 8:30 बजे। फिर 2 बजे आपका दोपहर में रिटन टेस्ट होगा। फिर 8 बजे आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर होगा। जो क्वालिफाई करेगा फिर वो आगे अगले दिन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट देगा। अगले दिन सुबह 7 बजे आपका असेंबली होगा, और 7:15 से आपका आफर यूथ फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। फिर अगले दिन 11 तारीख को, सैटरडे को, यानी कि असेंबली होगा, और आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी यानी कि जो भी स्किल टेस्ट है वो चीज कराई जाएंगी। क्लियर है सभी लोगों को? अब क्या बोला है, 7:30 AM थोड़ा जल्दी रिपोर्ट कर दीजिएगा। जो भी आपका डेट्स दिया गया है, डेट्स तो आपको क्लियर हो गया। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैटेगरी वाला जो भी आपका दिया गया है, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये फॉर्मेट मैंने दे दूंगा टेलीग्राम में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक में डाल दूंगा। वहां से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको आपको फिल करवा के ले जाना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका लगता है सब कुछ आपको लेके जाना है। अंडरटेकिंग, जो भी आपने फीस भरा है, फॉर्म भरा है, सारा कुछ, स्पोर्ट्स अचीवमेंट का जो भी आपका सर्टिफिकेट है। तो ये आपका शेड्यूल हो गया, कब फॉर्म भरना है वो हो गया। अब थोड़े से हम बात करेंगे अगली प्रोस्पेक्टस के बारे में, कि क्या क्या कोर्सेज होती हैं, कैसे क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया, रिटन टेस्ट में क्या आता है, सब कुछ फटाफट डिटेल में बात करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्म अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो कैसे करें। ठीक है, वीडियो को बने रहिएगा। चलिए उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। हाय। तो
हम हैं अभी LNCP की प्रोस्पेक्टस पे 2026 और 2027 सेशन का जो रिलीज किया गया है, ठीक है। इसमें सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी इसको एक बार डिटेल में जाकर अच्छे से पढ़िएगा। तो फिलहाल चलते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस पे जहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन लेना। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं एडमिशन पे, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमें क्या, यहाँ पे कितने सीट्स हैं दिख रहा है आपको। तो बीपीएड 4 इयर्स में कितने सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं। कितने, 70 सीटें। 70 में से भी 28 किसके लिए रिजर्व है, फॉर गर्ल्स, ठीक है। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म को फिल करने के लिए कितना फीस लगता है। तो 1000 रुपीज लगेगा आपका, इस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। हालांकि वो मैं आगे बता दूंगा जैसे आपको फॉर्म जहाँ पे जमा करना है, ठीक है। एडमिशन का शेड्यूल क्या रहेगा ये आपका रिलीज कर दिया गया है, मैंने डिटेल में ऑलरेडी पहले बता दिया है। वही चीज यहाँ पर दिया गया है और मैंने आपको बताया था कि 3 सेंटर्स पर आप जाके दे सकते हैं अपने ट्रायल्स को, LNCP तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम, LNIP NERC गुवाहाटी असम और आपका LNIP ग्वालियर MP में, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज पे, तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग एक बार और डिटेल में रीड कर लीजिएगा अगर आपको करना है। खैर मैं सारी चीज़ें कवर करते हुए चल ही रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी डिटेल हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि इतने सीट्स रिजर्व हैं उसमें भी आपका 50% रिजर्वेशन, मतलब 70 में से आधा कर दो तो उनका मतलब कॉमन मेरिट बनेगा। बाकी तो वहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व है ना, जो केरला के स्टूडेंट्स हैं, SC BC EWS आपका SC ST, तो इन सबके लिए बाकी सीट्स रिजर्व है। यानी कि आपका कंपटीशन उसमें से 50% रिजर्वेशन वाले सीट्स पे होगा। यानी कि 70 सीटें हैं, यानी कि आपको 35 सीटें ही मिलेंगी, उसी में आपको आपका एडमिशन लेना पड़ेगा। फॉर्म्स उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो कंपैरेटिवली कम कंपटीशन रहेगा अगर आप LNIP से कंपेयर करेंगे तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। अब मूव ऑन करते हैं अगले पेज पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, जहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। काफी सारा डाउट आ रहा था आप लोगों का, सर यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, CUT के थ्रू होता है या फिर नॉन CUT के थ्रू होता है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा इसमें आगे फॉर्म कैसे फिल करना है। उसमें आपका अलग से रिटन टेस्ट कराया जाएगा। कितने नंबर का होगा रिटन टेस्ट, आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 50 MCQs आएंगे, ठीक है। 50 में से आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने रहते हैं क्वालिफाई के लिए, क्योंकि सुबह आपका एग्जाम होगा, दोपहर में, रात को रिजल्ट आएगा। अगर आप रिजल्ट में रिटन टेस्ट में पास होंगे तभी आपको आगे क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 50 में से मिनिमम आपको 20 स्कोर करना ही है। पेपर इजी आता है, आपको बता दूं मैं, 50 क्वेश्चन आएंगे तो कहाँ से आएंगे, जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा यानी कि स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स जीके, स्पोर्ट्स करंट, नॉर्मल करंट अफेयर्स हो गए, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, थोड़ी रीजनिंग आ जाएगी। तो ये सब बेसिक सा पेपर आपका बनता है। फिर इसके बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट कराया जाता है। इसमें 6 आइटम रहते हैं, 30 नंबर का आपका हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में इसका नॉर्म्स दिया गया है कि आप इतना पुलअप्स करेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा, 600 यार्ड रन को इतने देर में फिनिश करेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्म्स भी आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे क्या दिया, तीसरा क्राइटेरिया हो गया स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका स्किल टेस्ट होगा। कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। यानी कि जो भी आपका रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में उसमें आपको स्किल टेस्ट कराया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। और बच गया मेरा स्पोर्ट्स अचीवमेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपको वहां पे ले जाना पड़ेगा जब भी आप ट्रायल देने जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, रिटन टेस्ट है, 50% वेटेज है। फिर है आपका फॉलोड बाय फिजिकल फिटनेस टेस्ट 30 मार्क्स, 50 3 80 हो गया, 10 आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का और 10 आपका ट्रायल्स का हो गया। तो 100 नंबर ऐसे मिलाकर मेरिट बनेगा। कौन सा सर्टिफिकेट पे कितना नंबर मिलेगा आगे भी दिया हुआ है चीजें नॉर्म्स में, तो ध्यान रखिएगा। 100 नंबर का जो टोटल होगा आपका, उसमें भी 45% मिनिमम आपका होना ही चाहिए मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। अब आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो आपने जान लिया। अब थोड़ा सा कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन मान लीजिए हो जाता है LNCP त्रिवेंद्रम में, तो आपका फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको बीपीएड 4 ईयर इनोवेटिव 1 ईयर टोटल फीस, मतलब 1 साल का फीस। मैथ्स का 52,000, ट्यूशन फीस 1200 रुपया, यूनिफॉर्म फीस 6000 रुपीज, कॉशन मनी, ID कार्ड। तो अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ तो 1 साल का फीस है आपका 67,535। ये सेमेस्टर वाइज नहीं है, LNIP में आपका सेमेस्टर वाइज लगता है, यानी कि 6-6 महीने पे लगता है। यहाँ पर आपका 1 साल का लग रहा है, समझ गए। यहाँ पर बाकी आप रीड कर लीजिएगा, बाकी चीज और मैंडेटरी दी गई है, टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये हो गए आपके नॉर्म्स।
ये हो गया आपका पुलअप्स का, सिटअप्स का, शटल रन का, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का, 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड रन का बॉयज का हो गया, और नीचे में आपका गर्ल्स का दिया होगा, ये आपका हो गया गर्ल्स का नॉर्म्स हो गया। अब चलते हैं आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था बीपीएड में आपका 10 नंबर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इंटरनेशनल खेला है तो 10 में से 10 मिलेंगे। अगर आपका फर्स्ट 3 पोजीशन है सीनियर नेशनल या फिर एआईयू में या फिर एसजीएफआई में फर्स्ट 3 पोजीशन है तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही आपका सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन पे 8 नंबर है। तो ऐसी सब चीज़ों के अलग अलग नंबर्स हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको। काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे मेरे पास कि इसका सर रिप्लाई करिए, बताइए क्या चीज़ कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोस्पेक्टस। जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे लगता था आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर करा लिया है। फिर एक बार देख लेते हैं कुछ बच तो नहीं गया। चलिए, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है। यहाँ पे लास्ट मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है फॉर्मेट, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसको क्योंकि फिजिकल टेस्ट में मांगते हैं। अब चलते हैं एलएनसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म को अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या स्टेप है उसका अप्लाई करने का। चलिए चलते हैं उसके तरफ। हाय एवरीवन, तो अभी मैं हूँ एलएनसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, इसकी डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, या फिर आप गूगल पे सिंपली सर्च करेगा एलएनसीपी वेबसाइट तो आ जाएगा आपके सामने। तो जैसे ही वेबसाइट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कॉलम दिख रहा है, क्या चीज का, यहाँ पर दिख रहा है एडमिशन वाला कॉलम। तो इस पे जाएंगे, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर गए तो यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है कि जो यहाँ पे बीपीएड इनोवेटिव बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन होता है 4 साल, एलिजिबिलिटी रहता है आपका 12वीं पास। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिशन ब्राउचर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, प्रोस्पेक्टस, मेडिकल सर्टिफिकेट, इस तीनों का आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अब हमें फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभी कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म। तो अप्लाई ऑनलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन और रजिस्टर आएगा। तो रजिस्टर करना पड़ेगा पहले आपको स्टूडेंट का नेम, लास्ट नेम, जेंडर आपको, ठीक है, जो भी आपका है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके रजिस्टर कर देना है। फिर आपके जीमेल में लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा आपका जीमेल आईडी, और पासवर्ड आपको मेल में आ जाएगा। वो चीज़ आपको यहाँ पर इनपुट दे देना है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन पे। तो लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है क्या, ओपन एप्लीकेशन फॉर्म्स, मतलब किसके किसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं, बीपीएड कोर्स के और एमपीएस के। तो आपको अप्लाई करना है बीपीएड वाले पे, एप्लीकेशन फॉर्म बीपीएड 2026, क्लिक टू अप्लाई। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मेरे से पूछना स्टार्ट कर दिया, क्या, चॉइस ऑफ सेंटर, यानी कि कहाँ पर आपको ट्रायल्स देना है, आपको कौन से स्पोर्ट्स में देना है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं सारे, इंडियन गेम्स में आप दे सकते हैं। फिर कैटेगरी आपका क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट, मैरिटल स्टेटस, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीजें तो आप कर ही लेंगे, बेसिक सा डिटेल्स है, कम्युनिकेशन एड्रेस, जिप कोड यानी कि आपका पिन कोड टाइप होता है, गूगल में देख लेना मिल जाएगा। फिर आएंगे इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे आपका बेसिकली 12th का डिटेल्स मांगेगा और सर्टिफिकेट्स मांगेगा 10th 12th का, तो वो अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ एक बार, देखते हैं अपलोड सर्टिफिकेट में क्या क्या मांग रहा है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे मांगा है डीओबी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट का सर्टिफिकेट और +2 सर्टिफिकेट, अलग अलग जो जो मांगे हैं आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे शो करेगा आपको माई एप्लीकेशन में जाके, यहाँ पे दिखाएगा सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, रिव्यू कर सकते हैं, फिर प्रिंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कभी भी। तो यहाँ पे टेक प्रिंट कर पे आप एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आएगा आप यहाँ पे बाद में आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सा स्टेप है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें कर लेंगे। अगर फिर भी इतना डिटेल में बताने के बाद भी कोई डाउट आ जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी इसके रिटन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसकी बैच हमारी कल से स्टार्ट हो रही है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में, यू कैन ज्वाइन देयर। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आने वाली वीडियोस में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो चैनल को अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।